इस प्रोग्राम के सीन्स कुछ व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। बेयर ग्रिल्स और उनके क्रू को हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के रूल्स के मुताबिक सपोर्ट दी जाती है। किसी भी डेंजरस एनवायरनमेंट में जाने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जगहों से जिंदा कैसे बचकर निकला जा सकता है। मैं कुछ ऐसी जानलेवा जगहों पर मुश्किल चैलेंजेस का सामना करूंगा जहां अगर आपको सही सर्वाइवल स्किल्स ना पता हो तो आप एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। अभी मैं नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की आर्नहेम लैंड में हूं, जहां फूड चेन में सबसे ऊपर है खारे पानी के मगरमच्छ। ओह, ये कितना बड़ा है। मैं अभी एक कमजोर सैंडस्टोन पर लटका हुआ हूं। यहाँ मैं पानी से और उन भूखे मगरमच्छों से दूर रहने की कोशिश करूंगा। Man vs. Wild with Bear Grylls। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त का डकोटा प्लेन है। ये मुझे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न एंड पर छोड़ देगा, एक प्री हिस्टोरिक लैंडस्केप में, जिसे आर्नहेम लैंड कहते हैं। मैंने इसे प्री हिस्टोरिक इसलिए कहा क्योंकि आर्नहेम लैंड में शुरू से आज तक कुछ नहीं बदला। यहाँ से और 5 किलोमीटर है। झुलसा देने वाली गर्मी और जहरीले सांपों की वजह से यहाँ रहने में लोगों को हमेशा से परेशानी होती रही है। इसके अलावा यहाँ फूड चेन के टॉप पर हैं आदमखोर मगरमच्छ। यहाँ ये 1 लाख से भी ज्यादा होंगे। उनमें से कुछ मगरमच्छ तो 1 टन से भी ज्यादा भारी है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो वो मुझे खा जाएंगे। इतना खतरनाक पीहड़ होने के बावजूद कुछ लोगों ने यहाँ जीने के तरीके सीख लिए हैं और उन्हीं तरीकों के दम पर वो आज भी यहाँ रह रहे हैं। यहाँ के एबोरिजिनल लोगों ने यहाँ के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। वो करीब 50,000 सालों से यहाँ रहते आए हैं। अब मैं भी उनकी सर्वाइवल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके यहाँ से जिंदा बच निकलने की कोशिश करूंगा। अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी से बचकर निकलना चाहते हैं तो आपको पूरी जान लगानी होगी। ये मैं चला। सबसे पहले आपका सामना होता है बहुत ज्यादा गर्मी और उमस से। जमीन पर पहुंचते ही मुझे इसका एहसास होने लगा। लगता है जैसे मैं तपते हुए स्टीमर में आ गया हूं। सबसे पहले तो मैं इसे फैला देता हूं। ये मेरे लिए एयर मार्कर का काम करेगा। अगर कोई मुझे ढूंढने आएगा तो उन्हें आसमान से ही ये चमकदार रंग का पैराशूट दिख जाएगा। अगर कोई ऐसे सुनसान इलाके में फंस जाता है तो उसको बचाने के लिए ये प्लेन आते हैं। इसलिए कोशिश करें कि वो आसमान से आपको देख सके, तभी आपकी जान बचेगी। ये भी हो सकता है कि किसी को पता ही ना हो कि आप भटक गए हैं और इसीलिए कोई आपको ढूंढने भी ना आए। अगर ऐसा है तो आपको खुद ही तय करना होगा कि किस तरफ जाएं। नॉर्दर्न टेरिटरीज में सबसे अच्छा होगा कि आप समंदर की ओर जाएं, क्योंकि 90% ऑस्ट्रेलियंस समंदर किनारे ही रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल फैसला करना ही पड़े तो ये ध्यान रखें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हों, भटके नहीं। मैं एक छड़ी की परछाई से ये अंदाजा लगाने जा रहा हूँ कि उत्तर दिशा किस तरफ है। देखिए, यहाँ छड़ी की परछाई बिल्कुल सीधी पड़ रही है। यहाँ पर इस परछाई के छोर पर पत्थर से निशान बनाइए, फिर 15 मिनट इंतजार कीजिए। परछाई हिलेगी और आपको दिशा का अंदाजा हो जाएगा। देखिए, परछाई को ये आगे खिसक गई है। अब इस छोर पर एक पत्थर रखता हूँ। देखिए, एक सीधी लाइन है। इस लाइन पर खड़े होकर चेहरा छड़ी की तरफ कीजिए तो आपके सामने उत्तर दिशा है। अब आप जितना इंतजार करेंगे लाइन उतनी लंबी होगी, दिशा का अंदाजा सही लगेगा। लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मुझे इस गर्मी में और नहीं रुकना है। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले एक निशान बना दे जिससे बचाने आए लोगों को आपके बारे में पता चले। आपको आसपास जो भी मिले उससे एक एरो बना दे। उत्तर दिशा है,
उन उभरी चट्टानों की तरफ। गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। अभी टेम्परेचर करीब 32-33 डिग्री होगा, लेकिन गर्मी से ज्यादा परेशान कर रही है उमस। मुझे उत्तर की तरफ जाना है, लेकिन पहले उससे निपटना होगा। उमस में पसीना धीमे सूखता है, जिससे शरीर जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। ऐसे में हम जितनी मेहनत करेंगे, लू लगने का खतरा भी उतना ही बढ़ता जाएगा। यहाँ बचे रहने के लिए मुझे दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। झुलसा देने वाली गर्मी और उमस की वजह से यहाँ गरज के साथ तूफान का भी खतरा बना रहता है। लेकिन कुदरत की ये सबसे खतरनाक ताकतें हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पर आग लगी थी और शायद यहाँ पर बिजली भी गिरी थी, जिससे ये आग लगी होगी। ये चारकोल बहुत काम की चीज है, इसे रख लेना चाहिए। ये कई काम आ सकता है। इससे आप पानी फिल्टर कर सकते हैं, आग भी जला सकते हैं। चारकोल के टुकड़े पर चिंगारी डालने से ये अंगारे में बदल सकता है, जिससे आग जलाई जा सकती है। इसे रख लेता हूं। यहाँ पर जगह जगह टीले हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी। अब उत्तर में बढ़ने के लिए आपको इनके बीच से रास्ता बनाना ही होगा। या तो आप इनका चक्कर लगाकर आगे बढ़ें, या छोटा रास्ता पकड़ें, यानी उनके ऊपर से चलें। लेकिन ये सैंडस्टोन बहुत नरम है। कुदरत की ताकतों ने इन्हें काटकर इनके बीच से रास्ता बना दिया है। इसे पार करना आसान नहीं है। देखते हैं रास्ता कैसा है। ये कम से कम 80 फुट गहरा होगा। मुझे लगता है हम नीचे पहुंच सकते हैं। मुझे यहां से नीचे उतरना होगा और फिर वहां जाना होगा। बहुत कम जगह है, चिपक कर उतरना होगा। पीठ और पैरों से इस चट्टान पर पूरा जोर लगाइए। बहुत ही अजीब सी गली है यहाँ पर। वो देखो, वहां एक सांप है। कहाँ गायब हो गया? उससे तो दूर ही रहना अच्छा होगा। देखिए, वो रहा, कीलबैक स्नेक। वैसे तो ये जहरीले नहीं होते, फिर भी मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इससे दूर ही रहूं। यहाँ पर सांप का काटना अच्छा नहीं होगा। बस थोड़ी जगह और रह गई है। इस गुफा में उतरना मेरे लिए अच्छा रहा। अब मैं पहाड़ी के नीचे आ गया हूँ और दूसरी तरफ निकल आया हूँ। जरा ये देखिए, यहाँ नीचे से आइए। यहाँ थोड़ा सा पानी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बारिश का पानी है जो जमा हो गया है। और यहाँ पर छांव है, इसीलिए पानी भाप बनकर उड़ा नहीं। आ जाओ, मेरे पास ये चारकोल है। मैं इससे एक फिल्टर बना सकता हूँ। अगर मैंने ये पानी सीधा पी लिया तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया की वजह से मुझे उल्टी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन होने का खतरा है। पहले तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ, कुछ टुकड़े बड़े भी रखता हूँ। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी घास डाल देता हूँ। देखिए, ये पानी कितना गंदा है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ। ये इसमें से गुजरेगा तो मिट्टी निकल जाएगी और फिर 2-3 बार छानने के बाद ये पीने लायक हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि जान बचाने के लिए हमेशा सिंपल आइडिया सोचिए। कुदरती चीजों से काम लीजिए तो ही जान बची रहेगी। देखिए, पानी अब पहले से साफ हो गया है। अब ये पूरी तरह तो साफ नहीं हुआ, पर काफी सारी मिट्टी निकल गई है। चारकोल के अंदर के कार्बन ने नीचे जमी गंदी चीजें साफ कर दी होंगी, जो देखने पर नजर नहीं आती। जान में जान आ गई। ऐसे तपते रेगिस्तान में कहीं भी ऐसा जमा हुआ बारिश का पानी मिल जाए तो उसका पूरा फायदा उठाइए। तब तक
वहां से आगे मत बढ़िए जब तक शरीर पूरी तरह से हाइड्रेटेड ना हो जाए। मैंने जमकर पानी पी लिया है, अब मैं आगे जाऊंगा। चलो देखते हैं यहाँ से निकलने का रास्ता है या नहीं। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया के आर्नहेम लैंड में हूँ। देखते हैं यहाँ से निकलने का रास्ता है या नहीं। मैं उत्तर दिशा में समंदर की ओर जाना चाहता हूँ, लेकिन आगे रास्ता खत्म हो चुका है। मुझे बस पैर जमीन पर रखना होगा। आप पहुंच गया। इस तरफ से तो नहीं जा सकते। उस तरफ चलते हैं। इस तरह के मुश्किल इलाके में आप हर बार नहीं जीत सकते, इसलिए पीछे हटकर नया प्लान बनाने में कभी शर्म महसूस ना करें। देखिए, ये एक बहुत पुरानी गुफा है जो कि काफी गहरी भी है। मुझे तो ये एबोरिजिनल लोगों की लग रही है। देखिए, यहाँ छत पर आग जलाने की वजह से काली जमी हुई है। ये जगह बिल्कुल सही है। मुझे सूरज की इस तेज गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। ओके, मैं यहाँ बेस कैंप बनाता हूँ और खाने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। एबोरिजिनल हंटर्स यहाँ पर स्टोन एज से हैं और उन्होंने अपने शिकार के हजारों निशान आर्नहेम लैंड में जगह जगह पर दर्ज कर रखे हैं। ये देखिए, केव आर्ट। ये मछली है, बारामुंडी। वहां पर एक कछुआ बना हुआ है। ये सब एबोरिजिनीज की बनाई हुई हैं। वो लोग दीवारों पर अपने शिकार की तस्वीरें बना देते थे। उनका मानना था कि अगर वो इन्हें मिटा देंगे तो जब वो अगली बार यहाँ आएंगे तो शिकार की आबादी बढ़ जाएगी। ये तो कमाल के हैं। इनमें से कुछ 40,000 साल पुरानी है। बारामुंडी की तस्वीर यहाँ दिखना अच्छा साइन है, यानी कि यहाँ आसपास ही पानी है जहाँ मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। यहाँ तो नदी है। मैं यहाँ बाहर जमीन पर भी नदी से थोड़ा बचकर रहना चाहता हूँ। यहाँ पर मगरमच्छ हो सकते हैं, पर देखिए पानी की गहराई घुटनों तक है और ये बिल्कुल साफ भी है। इतनी गर्म और उमस से भरी जगह पर भटके हुए किसी इंसान के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इससे शरीर को ठंडक मिलेगी और मैं तरोताजा होकर आगे बढ़ सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है। शायद इसी वजह से यहाँ पर एबोरिजिनल कैंप था, क्योंकि ये जगह नदी के इतने करीब है। पानी भर लेता हूँ। ओह, मजा आ गया। आर्नहेम लैंड की नदियों में ब्लैक ब्रीम और जंगल पर्च जैसी मछलियां रहती हैं, लेकिन इनके अलावा यहाँ कई और जीव भी घूमते हैं। पानी का सांप। मैंने अभी भी उसकी पूंछ देखी थी, यहीं पर। वो काफी बड़ा है। इसे किनारे पर ले जाता हूं। ये एक फाइल स्नेक है। इसकी ये रफ स्किन देखिए, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा। और ये अपनी पूंछ में शिकार को लपेटते हैं, जिस तरह इसने इस वक्त मेरी उंगली को लपेटने की कोशिश की है। ये पेड़ पर लटके रहते हैं और शिकार को दबोचते हैं और दम घुट जाने पर उसे निगल जाते हैं। अच्छा हुआ मिल गया। आदिवासी औरतें तो अक्सर ये सांप मिलते ही इनका सर काट लेती थी और झटका देकर इनकी गर्दन तोड़ देती। पर मुझे ये काम ध्यान से करना होगा, कहीं ये सांप मुझे ही ना काट ले।
और ये काम बहुत जल्दी करना चाहिए ताकि गर्दन टूट जाए। ओके, बढ़िया, खाने का इंतजाम हो गया। खाना तो मिल गया, ये तो रबर बैंड्स खाने जैसा है। लेकिन जब मैं मगरमच्छों के इलाके में पहुंचूंगा तो शिकारी से शिकार बन जाऊंगा। मैं अभी नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के आर्नहेम लैंड में हूँ। मैंने अभी अभी नदी से एक फाइल स्नेक पकड़ा है। ये मेरा आज रात का खाना है, पर पहले इसे पकाना होगा। आग जलाने के लिए ये साथ ले चलता हूँ। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इस गुफा में आग जलाने वाला मैं सबसे पहला इंसान नहीं हूँ। एक हैंड ड्रिल की मदद से इस तरह फ्रिक्शन पैदा करके आग जलाने की टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ के आदिवासी हजारों सालों से करते आए हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे और उनके बीच एक कड़ी है। सबसे पहले तो मैं इसे चिकना कर रहा हूं ताकि इसे घुमाते वक्त मेरे हाथों में छाले ना पड़े। ये मेरे लिए बेस प्लेट का काम करेगी, लेकिन पहले इसमें एक सुराख कर लेता हूं। अब इसे इसमें फंसा कर मैं इसे घुमा सकता हूं। चुटकी भर रेत या छोटे कंकड़ डालिए। इससे मुझे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन और हीट मिलेगी। जैसे ही इस अंगार में आग सुलगेगी, मैं उसे डाल दूंगा इस सूखी हुई घास पर और वो आग पकड़ लेगी। ये तो थियरी है, पर प्रैक्टिकल हमेशा जरा सा मुश्किल होता है। इस तरह से आग जलाने में कई घंटे लग सकते हैं और हो सकता है आखिर में आग ना जले और हाथ में छाले भी पड़ जाएं। इसमें सब्र की जरूरत होती है। शुरुआत में काफी वक्त लगता है क्योंकि पहले ये गर्म होता है। ध्यान रहे माथे से गिरने वाली पसीने की बूंदें इस पर ना गिरे। इसमें गर्मी और फ्रिक्शन पैदा करना सबसे जरूरी है। एक बार गर्मी पैदा हो जाए तो आप इसे तेजी से घुमाना शुरू कर सकते हैं, जिससे आग जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, अब इसे पलट देता हूं। आराम से, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये अंगार इतनी जल्दी बुझेगा नहीं। लीजिए, आग जल गई। ओके, इसे मैं आग में डाल देता हूं, फिर इसे अंगारों से ढक देता हूं, थोड़ी सी लकड़ियां भी डाल देता हूं। ये लीजिए, काम हो गया। अब ये अच्छी तरह भुन रहा है। इसे तैयार होने में करीब 1 घंटा लगेगा। तब तक चलकर बिस्तर बनाने के लिए कुछ चीजें इकट्ठा कर लेता हूं। यहाँ पर बहुत सारे पेपर बार्क ट्रीज हैं। इनकी छाल निकाल लेता हूं। एबोरिजिनल लोग तो इन पेपर बार्क ट्रीज को कई तरह से इस्तेमाल करते थे। वो इनकी छाल से आग जलाते थे, घरों को पानी से बचाते थे, कपड़े और कंबल बनाते थे, और इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज भी होती हैं। आमतौर पर पेड़ों की छाल चारों तरफ से उतारी नहीं जाती, इससे ये मरते हैं। लेकिन पेपर बार्क के साथ ऐसा करना वैसा ही है जैसे डेड स्किन साफ करना। बिस्तर बनाने के लिए सिर्फ छाल ही काम नहीं आती, बल्कि इसकी टहनियां भी काफी मजबूत और लचीली होती हैं। ये भी बिस्तर बनाने में काम आएंगी। ये देखिए, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर पेपर बार्क की टहनियां लगाता हूँ और इससे अपने बिस्तर का बढ़िया प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। अच्छी बात यह है कि मैं जमीन से ऊपर रहूंगा, तो मैं इसके नीचे यहाँ पर कुछ अंगारे रख दूंगा जिनसे धुआं निकलता रहेगा
और वो मच्छरों को भगा देगा। और पेपर बाग की ये छाल मेरे लिए गद्दे का काम करेगी। नींद अच्छी आएगी। ये तो कमाल का है। ओके, देख लेते हैं। देखते हैं सांप पका है या नहीं। ऑस्ट्रेलियन लोग जाने जाते हैं उनके मशहूर बारबेक्यूज के लिए, लेकिन ये कुछ और ही है। बहुत ही ज्यादा बदबूदार है, दिखने में भी अजीब है, पर इससे मुझे एनर्जी मिलेगी जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। हड्डियां हैं, बिल्कुल रबर जैसा है। लगता है जैसे रबर बैंड खा रहा हूं। इसकी आंत मांत फेंक देते हैं। खाना खा लिया, पानी पी लिया, आग भी जला ली। अब मैं कुछ देर और इन बीहड़ों का सामना कर सकता हूं। प्रोग्राम के सीन्स कुछ व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। बेयर ग्रिल्स और उनके क्रू को हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के रूल्स के मुताबिक सपोर्ट दी जाती है। किसी भी डेंजरस एनवायरनमेंट में जाने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। मैं दुनिया की एक बेहद खतरनाक जगह पर सर के बल कूद पड़ा। वो जगह है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, आर्नम लैंड। अगर यहाँ के इन खतरनाक इलाकों से बच भी गए तो यहाँ के जानवर आपको नहीं छोड़ेंगे। उसका सिर कितना बड़ा है। एक नया दिन लेकर आया नई मुश्किलें। चलिए चलते हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। ओ, जरा इस मकड़ी को देखिए। ये एक हंट्समैन मकड़ी है। इसका नाम हंट्समैन इसलिए पड़ा क्योंकि ये जाल नहीं बुनती है। ये सीधे जाकर अपने शिकार को मार देती है। और ये है इसका सबसे खतरनाक हिस्सा, इसका सिर। इसे काट लेता हूं। इसके दांत भी हटा देता हूं। और अब मैं इसे खा सकता हूं। दिखने में थोड़ी अजीब जरूर है, पर काम चलेगा। खा सकते हैं। अब आगे चल सकते हैं। भूल भुलैया जैसे इस जंगल में जगह जगह पथरीले उभार हैं। इनसे पता ही नहीं लगता कहां जाना है। दूर तक देख नहीं सकते, इसीलिए बहुत आसानी से रास्ता भटक सकते हैं। वो देखिए, वो जगह थोड़ी ऊंची है, वहां चलते हैं। ऊंची जगह से आप दूर दूर तक देख सकते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए एक प्लान भी बना सकते हैं। ये चट्टान सैंडस्टोन की है और ये काफी भुरभुरी है। जरा ध्यान से चढ़ना होगा, ये टूट भी सकती है। ये चढ़ाई बहुत मुश्किल है। 60 फीट कम नहीं होते, लेकिन खतरा उठाए बिना क्या हासिल होता है। कोशिश तो करनी ही होगी। पहुंच गए। अब जरा इस इलाके पर नजर डालते हैं। परेशानी यह है कि इन झाड़ियों के बीच से रास्ता कैसे ढूंढूं। अच्छा होगा कि मैं उन चट्टानों की चोटियों के बीच से आगे बढ़ता चलूं। पहले वहां तक और फिर उस दूर वाली चट्टान तक। वो देखिए, उन्हें पार करने के बाद मैं मैदानी इलाके में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यहां से नीचे उतरकर आगे चलते हैं।
मैदानी इलाके में पहुंचते ही झाड़ियां और भी हरी और घनी हो गई हैं। लेकिन अब हम बेहद खतरनाक इलाके में घुस रहे हैं। यहाँ वो देखो, वहां सामने मगरमच्छ है। देखो उसकी पीठ की रिजेस दिख रही है, साफ नजर आ रही है। ये खारे पानी का मगरमच्छ है, नदी का मगरमच्छ नहीं है। उनकी थूथन लंबी और पतली होती है। जरा इसका साइज देखो। नदी के मगरमच्छ सिर्फ मछलियां खाते हैं, लेकिन ये मगरमच्छ सब कुछ खाते हैं, इंसान भी। इनके नाम से धोखा मत खाइएगा। खारे पानी के मगरमच्छ हैं, लेकिन समंदर से 150 किलोमीटर दूर भी चले आते हैं। कई किस्से हैं जहां लोगों ने समंदर से दूर कैंप लगाया है, ये सोचकर कि इन मगरमच्छों से दूर रहेंगे, मगर वो इनके शिकार बन गए हैं। मैंने तो यहाँ ये पहला ही मगरमच्छ देखा है, लेकिन आर्नhem लैंड में 1 लाख से ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं और वो यहाँ कहीं भी हो सकते हैं। इसे देखकर कोई भी सोचेगा कि ये कितने शांत जीव हैं, लेकिन जब ये हमला करते हैं तो इनसे बच पाना नामुमकिन होता है। बिजली की तेजी से हमला करते हैं, ताकतवर हैं। ये आपको घसीटते हुए पानी के अंदर ले जाते हैं। और फिलहाल एक ही मगरमच्छ दिख गया, इसका ये मतलब नहीं कि ये अकेला ही होगा। एक दिख जाए तो समझ लीजिए और भी कई मगरमच्छ होंगे। आंखें खुली रखनी होंगी। इसे छोड़ देते हैं, चलो यहाँ से। यहाँ पर जगह जगह बारिश के पानी से बने तालाब हैं, जिन्हें बिलबोंग कहते हैं। इन्हीं में मगर घात लगाकर छिपे रहते हैं। मुझे वहां बुलबुले दिख रहे हैं। यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। ऐसी जगह देखकर आप शायद सोचे यहाँ खतरा नहीं है। मैं यहाँ पानी से बोतल भर लेता हूँ, लेकिन आपका अंदाजा गलत साबित हो सकता है। अगर यहाँ कोई खारे पानी का मगरमच्छ हुआ तो वो पानी से निकलकर तेजी से आप पर झपट पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। और देखिए वो चला गया सीधा पानी के नीचे। ये बहुत ही खतरनाक शिकारी है जो पानी के नीचे इंतजार करता है, और जैसे ही कोई शिकार करीब आता है वो मारा जाता है, चाहे वो भैंसा हो या इंसान। मैं इससे दूर ही रहूंगा। किनारे से चलते हैं। एक खतरनाक शिकारी को देखकर मेरी तो धड़कनें बढ़ गई हैं। जरा सी भी हरकत देखकर लगता है कि पता नहीं नीचे क्या होगा। नदी पार करने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा किसी भी हालत में, क्योंकि अब हम भटक चुके हैं। वैसे ये नदी ज्यादा चौड़ी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 मीटर चौड़ी होगी। यहाँ पर पानी ठहरा हुआ है और सब शांत लग रहा है। इसे देखकर आप सोचेंगे कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसमें खारे पानी के मगरमच्छ हो सकते हैं। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने का मतलब है दर्दनाक मौत। देखिए ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये नदी के उस पार जा रहे हैं, बस काफी झुके हुए हैं। आगे देखते हैं, शायद कोई दूसरा पेड़ मिल जाए। हाँ, ये पेड़ नदी के उस पार तक गया है। जरा मुझे कैमरा देना, चलो देखते हैं। अभी तक तो ये मजबूत लग रहा है, लेकिन जितना आगे जाऊंगा ये उतना ही ज्यादा नीचे झुकने लगेगा। एक कहानी है कि 3 लोग एक जगह पर तैर रहे थे। तभी उन्होंने एक खारे पानी के मगरमच्छ को देखा। उनमें से 2 तो पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन तीसरे को उसने दबोच लिया। 5 मिनट तक सब कुछ शांत रहा। फिर जब मगर पानी से ऊपर आया तो उसके जबड़े में उनके दोस्त का धड़ था। फिर मगरमच्छ बाकी दोनों के लिए 2 दिन उसी पेड़ के नीचे इंतजार करता रहा। गनीमत थी कि उन दोनों को हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया। वहां पर बुलबुले दिख रहे हैं। मुझे मगरमच्छ का डर तो है, पर अपना फोकस बनाए रखना होगा। पूरा ध्यान बस एक जगह लगाना होगा।
ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में मगरमच्छों से भरे एक इलाके में फंसा हुआ हूँ। देखिए वहां पर बुलबुले। मेरा ध्यान पेड़ों से हटकर मगरमच्छों पर गया और वही मेरी गलती थी। एक जरा सी गलती हुई और जानवर बनाई। मैं इतनी जल्दी जमीन पर पहुंचूंगा भी नहीं। ये तो पार कर ली, लेकिन आगे अभी और सैकड़ों नदियां आने वाली हैं। मैं अब वैसी मुसीबत का सामना नहीं करना चाहता। मुझे कुछ और सोचना होगा। ये देखिए, यहाँ कई बड़े बड़े पेड़ गिरे पड़े हैं। इन पेड़ों की अच्छी बात यह है कि ये बड़े हैं, मजबूत हैं और ये तैरेंगे भी। इनसे मैं एक राफ्ट बना सकता हूँ और उस पर बैठकर मैं नदी को जल्द से जल्द पार कर सकता हूँ। इससे मैं इन झाड़ियों से जूझने और बार बार नदी पार करने की मुसीबत से बच जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। राफ्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं 3-3 तनों का गट्ठर बनाऊं। इस तरह। फिर इन्हें आपस में बांध देता हूं। ऐसे 2 बना लूं तो ये राफ्ट का हल बन जाएगा। और फिर उसके बाद ये आड़ी लकड़ियां रखकर इन्हें इन बांस की बेलों से अच्छी तरह से बांध देता हूं। मैं आपको बता दूं, ऐसी जगह पर राफ्ट बनाना हो तो ऐसी बेलें लें जो मजबूत हो, जो लंबी हो, लचीली हो और जिनसे आप आसानी से इसे बांध सकें। अब ये पेपर बाग की छाल इसके ऊपर डाल देता हूं। ऐसा करने की 3 वजह हैं। मैं पानी से ऊपर रहूंगा, इससे मगरमच्छों से मैं छुपा रहूंगा और बैठने में आराम रहेगा। अब ये तैरने को तैयार है, पर पहले एक काम करना है। पानी में लकड़ियां फेंक कर पता चल जाएगा कि पानी में मगरमच्छ है या नहीं। ये पता लगाने का अच्छा तरीका है। मेरा राफ्ट मुझे नदी के सहारे समंदर किनारे तक ले जाएगा, लेकिन इसमें कई दिन लग सकते हैं। रास्ते में खाने के लिए शिकार करने का इंतजाम कर लेता हूँ। इसके कांटे देख रहे हैं आप? इनसे मैं हुक बना सकता हूँ। ये पैंडानस प्लांट के रेशेदार कांटे हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं और हुक बनाने के लिए परफेक्ट है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा काटकर इससे एक रस्सी बांध देता हूँ और अब ये मछली पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये मेरे लिए अब हुक का काम करेगा। बस इसमें लगाने के लिए थोड़ा चारा ढूंढना होगा। मुझे इस राफ्ट से उतरते हुए थोड़ा सावधान रहना होगा। पानी कम है फिर भी ठीक है। जल्दी से चारा ढूंढता हूं। मकड़ी का जाला हमेशा बहुत अच्छा चारा साबित होता है। आप अपना कांटा लीजिए और उस पर पूरा जाला लपेट लीजिए। इसे ऐसे पकड़िए, कांटे में लगाइए और फिर जाले को बस इस पर लपेट लीजिए। ये गोल्डन ऑर्ब स्पाइडर्स का जाला है जो केवलार जितना मजबूत होता है। इसमें पंछी भी फंस जाते हैं। ओके, राफ्ट पर वापस चलते हैं। आगे। ऐसी दलदलों में आप अपना ध्यान कभी भी भटकने नहीं दे सकते। पल भर भी ध्यान भटका तो शिकार करने के बजाय आप खुद शिकार बन जाएंगे। अगर मगरमच्छों से भरी ऐसी नदी में सफर करते वक्त आपको डर ना लगे, और वो भी तब जब आप एक छोटे से राफ्ट पर हो, तो आप इंसान ही नहीं हैं। ऐसी जगह पर आपकी औकात ही क्या है।
यहाँ का असली बादशाह आप नहीं है, कोई और ही है, और उसका नाम है खारे पानी का मगरमच्छ। पर यह जरूरी है कि आप अपने डर का इस्तेमाल करें, उससे आगे बढ़ें, ना कि उसे खुद पर हावी होने दें। थोड़ा डर होना बुरी बात नहीं है, बल्कि ये जरूरी है। ये नदी यहाँ एक गहरे बिलबोंग से मिल रही है, यानी यहाँ की मछलियाँ बड़ी भी होंगी और ज्यादा तादाद में भी मिलेंगी। मुझे अब कांटा डालना चाहिए, लेकिन आसपास काफी मगरमच्छ हैं। वहाँ किनारे पर नदी के मगरमच्छ भी हैं। वो देखिए, किनारे पर वो बड़े से मगरमच्छ आराम से धूप सेक रहे हैं। जब आप शिकारियों से भरी नदी में मछली पकड़ रहे हो, तो मान के चलिए कि वो आपसे तेज शिकारी साबित होंगे। कांटे में मछली फंसी तो सही, पर ये मुझे नहीं मिली। वाह, जरा इसका सिर देखिए, ये मेरी मछली है। उससे ये लड़ाई हारने का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। क्या आपने देखा वो कितना बड़ा था? ओके, सच कहता हूं दोस्तों, इस सफर के खत्म होने तक मेरा हौसला काफी टूट जाएगा। वो मगरमच्छ जीत कर काफी खुश हो रहा है। मैं ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में मगरमच्छों से भरी एक नदी में अपनी राफ्ट पर आगे बढ़ रहा हूं, पर आगे नदी खत्म हो रही है। लगता है राफ्ट का काम बस यहीं तक था। यहाँ आगे पानी बहुत कम है। शायद आगे सूखा इलाका है। मुझे इसी तरफ जाना होगा, यहाँ से आगे पैदल ही चलेंगे। मगरमच्छ की खोपड़ी, इसे बाहर निकालता हूं। देखिए ये कितनी बड़ी है, और जरा इसके दांत तो देखिए, इनके बीच में आ गए तो आपका वही हाल होगा जो ट्रक के नीचे आने से होता है। वो आपको पकड़ेंगे, फिर रोल करेंगे, और उसके बाद आपको कच्चा चबा जाएंगे, और वो बहुत बुरी मौत होगी। मगरमच्छ के हमले से बचने के बस दो ही रास्ते हैं। या तो आपकी किस्मत साथ दे और वो आपको छोड़ दे एक अच्छी ग्रिप बनाने के लिए, या फिर आप उसके साथ पलटने लगे, और पलटने के दौरान वो आपको झटका ना दे पाए, आप उसकी आंखों पर चोट करें और बच जाएं। पर मगरमच्छों से बच पाना मुश्किल है। ऐसे माहौल में कुछ भी करना हो तो जरा आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। चारों ओर देखते रहिए कि कहीं बुलबुले तो नहीं उठ रहे हैं। पानी पर नजर रखिए। वाटर लिलीज को देखिए कि वो हिल तो नहीं रही हैं। किसी भी जगह पर अगर हिल रही हैं, यानी वहां मगरमच्छ है। पैरों में कुछ चुभ रहा है। ये लीच है, चिपक गई है। दो है, ये देखिए। दलदल तो इनसे भरी पड़ी है। इन लीचेस से इनको अगर हम मसलेंगे तो पता चलेगा ये क्या पी रही थी। मेरा खून, और यही तो इनका काम है। ये हमारा खून पीती हैं और फिर हमारे शरीर में एंटीकोएगुलेंट छोड़ती हैं, जिनसे हमारा खून तब तक बहता ही रहता है जब तक इनका पेट नहीं भर जाता। फिर ये गिर जाती हैं। और फिक्र की बात यह है कि ऐसे गंदे पानी में घाव में इन्फेक्शन होने का डर होता है। यहाँ का माहौल बहुत जल्दी बदलता है। अभी मैं रेन फॉरेस्ट से निकल आया हूँ और अब घने मैंग्रोव वाले इलाके में हूँ। इसका मतलब अब मैं समंदर के किनारे के करीब हूँ। ये जंगल नॉर्दर्न टेरिटरी में करीब 6500 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। इनकी घनी जड़ों और भारी कीचड़ की वजह से यहाँ चलना बहुत मुश्किल है। मुझे इसे पार करने का कोई तरीका सोचना होगा। ओह, क्या मुसीबत है।
में मच्छर भरे पड़े हैं, बहुत सारे। और मुझे डर है कि इनके काटने से मुझे रॉस रिवर फीवर ना हो जाए। अगर हो गया तो समझ लो कि 3 महीने के लिए गए काम से। और यहाँ इस पूरे इलाके में मच्छरों की फौज है। एक तरीका है, कीचड़ मल देता हूँ। कीचड़ मल कर अगर मैं उसे सुखा लेता हूँ तो मुझे मच्छर काट नहीं पाएंगे। यही एक तरीका है उनसे बचने का। ओके, अब अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। ये देखिए, इस पेड़ पर सूखी लकड़ियां हैं और ऐसी जगहों पर बड़ी आसानी से मैंग्रोव वर्म्स मिल जाती हैं। ये देखिए, जहां ये रहते हैं वहां एक बिल सा बन गया है और इसे देखिए, ये इस तरफ से निकलने की कोशिश कर रहा है। पकड़ लिया। एबोरिजिनल्स सूखी लकड़ियों का ढेर जमा कर लेते थे जिसमें ये वर्म्स अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं और अगली बार जब वहां से कोई एबोरिजिनल गुजरता तो उसके लिए खाने का अच्छा खासा इंतजाम हो जाता। एबोरिजिनल्स कहते हैं कि इनका स्वाद नमकीन ऑयस्टर्स जैसा होता है। मैं कहूंगा वो बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे। इस घने मैंग्रोव में से अपने रास्ते का पता लगाना भी मुश्किल काम है। आप एक ऐसे लंबे डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप एक ही दिशा में सीधे आगे बढ़ेंगे, गोल गोल नहीं घूमेंगे। इसे बस जमीन पर सीधे रखिए और फिर इसी दिशा में आगे चलते रहिए। जब आप इस छोर पर पहुंच जाएं तो इसे उठा लीजिए और फिर आगे रख दीजिए। अक्सर ये देखा गया है कि लोगों का एक पैर डोमिनेंट होता है, किसी का दायां तो किसी का बायां। और जब लोग ऐसी किसी गड़बड़ी वाली जगह में होते हैं तो अक्सर वहीं जाते हैं जहां उनका डोमिनेंट पैर उन्हें लेकर जाता है। इसीलिए वो एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रह जाते हैं। आखिरकार मैं मैंग्रोव से निकलकर खुली जगह पर आ गया हूँ। यहाँ पैरों के निशान भी हैं जो मगरमच्छ के नहीं हैं। ये इंसानी पैरों के निशान हैं। चलो मेरे पीछे आओ। रुको। मेरा ऑन-लैंड का एडवेंचर खत्म हुआ। ये एक ऐसा पुराना इलाका है जहाँ ओरिजिनल हंटर्स 40,000 साल से कुदरत के साथ तालमेल बैठाते हुए रहते आ रहे हैं। ये एक कमाल की जगह है और ये कमाल का तजुर्बा रहा। इस शो के अनोखे लम्हे देखने के लिए विजिट करें discovery.com/man vs wild पर।